प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। एक दिलचस्प टॉपिक आपके पास आपके सामने रखना चाहते हैं। यहाँ पर गैर मियारी आम तौर पर ये नाम सुनते हैं कि फ़लाँ चीज़ गैर मियारी है, दूध है या दीगर चीज़ें हैं, तो इस पे पार्लियामेंटेरियन भी आवाज़ उठाते हैं और मीडिया तो आवाज़ उठाता ही है। और मीडिया भी इस हवाले से जितने इश्यूज़ हैं, मुल्क में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और उस पे मीडिया जब भी बात करता है, ज़ाहिर लामहला उसमें जो माफियाज़ हैं वो उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा है वो भी करते हैं। लेकिन गैर मियारी की जब हमने बात की तो पार्लियामेंट हाउस में मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन के लिए डिस्पेंसरी यहाँ पर कायम है और इसमें डॉक्टर्स और दीगर जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर बैठता है और मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को मेडिकल के हवाले से बीमारियों में किसी किस्म की कोई मेडिसन कोई ज़रूरत होती है तो उनको यहाँ से पार्लियामेंट हाउस से जो डिस्पेंसरी है, वज़ारत हेल्थ नेशनल रेगुलेशन, और इसमें एक ख़ास उसमें बजट होता है जो मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन के मेडिकल के हवाले से जो मेडिसन दी जाती हैं उसमें ये अद्वियात सप्लाई की जाती हैं। और इसमें जो मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं और इसमें भी जो पार्लियामेंटेरियन को एक चूना लगाने की या टीका लगाने की कोशिश की गई है, तो पार्लियामेंटेरियन को ये बात जब इल्म में आई कि मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को जो गैर मियारी जो वैक्सीन कह लें, इंसुलिन जो शुगर के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होती है, इंसुलिन की जो वैक्सीन है, वो जब ये सुनने में आया कि मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को गैर मियारी इंसुलिन जो है ये सप्लाई की जा रही है, जब इस वाक़े का इल्म पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम ख़ान को हुआ, जब उनके इल्म में ये बात सामने आई कि जो मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को जो शुगर के इस्तेमाल के लिए जो इंसुलिन दी जा रही है वैक्सीन, तो ये गैर मियारी है। इसका उन्होंने नोटिस लिया और रुकन कौमी असम्बली नूर आलम ख़ान ज़ाहिर हुकूमती मेंबर हैं, अगर वो चाहते तो खामोश हो जाते, लेकिन उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की, उन्होंने ये महसूस किया कि जहाँ कोई आसपास गलत काम हो रहा है, चाहे किसी भी जगह पे हो रहा है, तो उसके हवाले से आवाज़ उठाना उनका फ़र्ज़ बनता है, ताकि जहाँ भी कहीं कोई गलत काम या गैर कानूनी काम या कोई गैर मियारी चीज़ें जहाँ पर कोई हो रही हैं, सप्लाई हो रही हैं, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली हैं नूर आलम ख़ान, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और जब उनको ये पता चला कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को गैर मियारी जो शुगर के लिए इंसुलिन की जो वैक्सीन है वो मुहैया की जा रही है, तो उन्होंने एक मैसेज जो वज़ारत हेल्थ एंड नेशनल रेगुलेशन के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनको एक मैसेज किया और उनको यही कहा कि उनके इल्म में ये बात आई है कि मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को जो वैक्सीन शुगर के लिए ख़ासकर जो दी जा रही है वो सब स्टैंडर्ड है, जिसका वज़ारत हेल्थ ने नोटिस लिया और ये मामला ड्राइव के हवाले कर दिया। और ड्राइव की टीम जो है पार्लियामेंट हाउस की डिस्पेंसरी में आई, उन्होंने अपना जो इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर, उसको भेजा, जो इंसुलिन शुगर के लिए जो मेंबरान को या मुलाजमीन जो वहाँ पर हैं उनको जो दी जा रही थी, उसका ड्रग इंस्पेक्टर जो है उन्होंने सैंपल लिया और अपने साथ ले गया। तो साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर ने ये भी हिदायत की कि जो इंसुलिन है इसकी अभी फ़ौरी तौर पर जो सप्लाई है ये बंद कर दी जाए, यानी कि ये जो मरीज़ों को दी जा रही है
इस पर अभी इसको ना दी जाए, इस पर पाबंदी आयद की जाए। पार्लियामेंट हाउस में जो डिस्पेंसरी है उस पर अब इंसुलिन पर जब तक इसके नताइज नहीं आते, इंसुलिन के जिस पर शुबा किया जा रहा है कि वो गैर मियारी है, तो तब तक जो इंसुलिन है ये मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को या जो पार्लियामेंट हाउस का जो स्टाफ है उसको ना देने का अभी फ़ैसला हुआ है। अब देखना यह है कि ये जो इंसुलिन जो मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को दी जा रही है, जो इसके नताइज हैं वो कब तक आते हैं और क्या आते हैं, और ये जो इसका क्रेडिट है ख़ासकर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंट के रुकन हैं नूर आलम ख़ान, ये उनके सर जाता है कि उन्होंने जब उनके इल्म में ये बात सामने आई, जब उनके इल्म में ये बात आई कि उनके आसपास ये धंधा जो चल रहा है ये गैर मियारी अद्वियात क्या, और वो भी मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को दी जा रही है, तो उन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद की। गो के अगर आम तौर पर ये देखा जाए कि उनके इस इक़दाम से आम तौर पर तासुर यही दिया जाता है क्योंकि पीटीआई की मुल्क पर हुकूमत है और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की है। ज़ाहिर मिनिस्ट्रियाँ और मिनिस्टर्स कुलीग भी होते हैं, और इस तरह की जब बातें आती हैं तो वो जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अरकान जो मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन हैं उनको यही कहते हैं कि अगर कोई इशू था तो आप पर्सनल में बात कर लेते, और ये मामला मीडिया या इस तरह का नहीं जाना चाहिए मीडिया में, ताकि उनकी मिनिस्ट्री की बदनामी होती है, बदनामी ना हो। लेकिन नूर आलम ख़ान ने इन तमाम नताइज की परवाह ना करते हुए ये मामला उठाया, और इसके लिए जिस तरह हमने बताया कि वजारत वो भी मुतहर्रिक हुई और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी मुतहर्रिक हुई। उन्होंने अपना नुमाइंदा ख़ुसूसी भेजा और जो सैंपल हैं अद्वियात के, जो वैक्सीन के, इंसुलिन के, वो भी अपने साथ ले गए। और नूर आलम ख़ान ने सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात की, और जिसके बाद ये तमाम तार जो कार्रवाई है वो मुमकिन हुई। और दूसरी तरफ सोचने की बात है कि जिस कंपनी की जो कंपनी ये वैक्सीन इंसुलिन सप्लाई करती थी वो भी ज़ाहिर है अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगी और कोशिश करेगी कि जो उसकी वैक्सीन है उसको उसी तरह सप्लाई जारी रहे, और वो अपनी भागदौड़ ज़रूर करेगी। अब ये तमाम तर जो ज़िम्मेदारी बनती है जो ड्रैग की, वजारत नेशनल हेल्थ एंड रेगुलेशन की, वो इस पर जो रिज़ल्ट आता है या रिज़ल्ट आने में कोई असर रसूख ऐसा इस्तेमाल ना हो। तो जिस तरह ये चीज़ें सामने आई हैं कि गैर मियारी है, अगर गैर मियारी वाकई है तो ज़ाहिर है उस कंपनी के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए, और उस कंपनी को जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं तो ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जहाँ तक ये बात थी पार्लियामेंटेरियन की, तो चलो पार्लियामेंटेरियन एक रुकन कौमी असम्बली ने ये मामला आवाज़ बुलंद की, जबकि जो 22 करोड़ आवाम है जो ये मार्केट में भी ज़ाहिर सप्लाई हो रही होगी ये शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन, और उस पर भी हुकूमत जो है ये कार्रवाई करके मुल्क भर में अगर ये गैर मियारी है इसका रिज़ल्ट आ जाता है तो मुल्क भर में जो भी जितनी भी इंसुलिन हुकूमत ने मंगवाई हैं या मार्केटों में पड़ी हुई हैं, इसको फौरी तौर पर हुकूमत को अपनी तहवील में लेना चाहिए और इस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी किसी की ज़िंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना कर सके। और दूसरी कंपनियां जो इस हवाले से कोई अगर थोड़ी बहुत कोई कम बेशी रखती हैं तो उनको भी एक पैगाम जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है
तहरीक इंसाफ पर यकीन रखती है, इंसाफ देने पे यकीन रखती है और अपने साथ इंसाफ होने पर यकीन रखती है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इस मामले को किस तरह देखती है, और जो पार्लियामेंट हाउस में जो गैर मियारी इंसुलिन सप्लाई की जा रही है, कितनी इसकी मिकदार आई है, कितनी अभी पड़ी हुई है और कितनी इस्तेमाल हुई है और कितने लोगों ने इस्तेमाल की है, इसका पूरा जो डाटा है ये हुकूमत को अपनी तहवील में लेना चाहिए। और हुकूमत को अगर इसमें गैर मियारी है तो इस पर इसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं तो उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि लोगों में पता चले कि वाकई तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है जो दावे करती है उसको सच भी साबित करती है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी मसलहत का शिकार हो जाए फिर एक दफ़ा एक और कमेटी बन जाए और फिर इसी तरह कमेटी का खेल खेला जाए और मामला बीच में रह जाए। जिस तरह पार्लियामेंट हाउस में एक ये इनिशिएटिव हुआ है, ड्रैग ने किया है, इसी तरह सूबों के साथ मिलकर भी अगर इसकी सप्लाई हुई है तो वहाँ से भी उठवा ली जाए ताकि आवाम को भी इससे बचाया जा सके। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।